तो वहीं यूपी समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर लगातार जारी है। झमाझम बारिश से ठिठुरन बढ़ चुकी है। बारिश ठंड के डबल अटैक से जनजीवन प्रभावित है। यूपी के 20 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट भी है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। नए साल पर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। तो झमाझम बारिश से ठिठुरन बढ़ चुकी है। यूपी समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर लगातार जारी है। नए साल पर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। तो यूपी के 20 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बीती रात भी नोएडा के कई इलाकों में ओले गिरे और कल सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश भी हो रही है, जिसके कारण तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। मुसीबतें लोगों की यहाँ पर बढ़ चुकी है। कड़ाके की ठंड इस बार नए साल पर पड़ सकती है। तो झमाझम बारिश से ठिठुरन बढ़ चुकी है। यूपी समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर कल सुबह से ही लगातार जारी है। बात अगर नोएडा की करें तो नोएडा के कई इलाकों में कल रात ओले गिरे हैं, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और नतीजन ठंड के कारण ठिठुरन बढ़ चुकी है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में रात से ही बारिश हो रही है। इसी के साथ ठंड भी काफी बढ़ चुकी है। कड़ाके की ठंड के बीच शुरू हुई बारिश कहीं कम तो कहीं ज्यादा देर रात तक जारी रही। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। एक तो ठंड, दूसरी तरफ बारिश, लोगों को डबल सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा है। वहीं बारिश को देखते हुए और सर्दी को देखते हुए जिला अधिकारी गाजियाबाद ने बच्चों की छुट्टी के लिए आदेश किए। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की बच्चों के छुट्टी के आदेश कर दिए गए हैं। ये आदेश सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए लागू किए गए हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको हल्की हल्की धुंध और आसमान में बादल छाए हुए नजर आएंगे। हालांकि आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था, अगले 2 दिन तक बारिश होगी। ऐसा ही हुआ। 27 तारीख को पूरे दिन बारिश रही। आज 28 तारीख है। सुबह से ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय हल्की हल्की धुंध की चादर भी आपको सड़कों पर नजर आएगी। वहीं आने वाले दिनों में कोहरे के लिए भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में कोहरा पड़ सकता है। लोगों की जो सर्दी का सितम है वो लोगों के लिए और बढ़ सकता है। वहीं व्यवस्थाओं की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं लोगों के लिए की है। रेन बसेरे की व्यवस्था की गई है। सड़कों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। वो लोग सुबह के समय मॉर्निंग वॉक करने से बचें, क्योंकि आने वाले दिनों में फॉग और पड़ सकता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ गई है। बीती रात से हल्की बारिश से पारा लुढ़क गया और लोगों को अब भयंकर सर्दी की मार परेशान कर रही है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश से पारा नीचे लुढ़क गया है। सर्दी की ठिठुरन बढ़ चुकी है। मौसम में गलन की महसूस की जा रही है। गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर लोग आग की ताप से सर्दी के प्रकोप से बचने की जुगत में लगे हुए हैं। किसी भी तरह से सर्दी की दस्तक से बचने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। नोएडा एनसीआर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। नोएडा में बारिश ने तापमान गिरा दिया, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने सैलानियों को खुश कर दिया। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है। वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। मौसम विभाग ने भी नोएडा समेत प्रदेश के 40 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही सर्दी के प्रकोप से बचने की एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही ठंड ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके कारण ठंड देखी जा रही है। मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। एक बार आपको तस्वीर NH9 की दिखाना चाहूँगा। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही हैं और सड़कें आपको बारिश के कारण गीली दिखाई देंगी। लगातार जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, आने वाले दिनों में बारिश होगी। 27 और 28 को मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है और जैसे देखा जा रहा है आज बारिश हुई है।
वहीं पोल्यूशन के स्तर में भी बारिश होने के बाद कमी देखी जा रही थी। जहां दिल्ली एनसीआर के लोगों को पोल्यूशन के कारण दो चार होना पड़ रहा था, वहीं बारिश होने के बाद पोल्यूशन के स्तर में कमी देखी जा रही है। वहीं बात करें आज के टेम्परेचर की, तो इस समय का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण सर्दी हल्की बढ़ गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण जो है पारा और गिर सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में जो ठंड है और बढ़ सकती है। आपको बता दें, लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। वहीं एक और नोएडा तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी रिमझिम बारिश की दस्तक ने मौसम में गलन को बढ़ा दिया। फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। नोएडा गाजियाबाद में तड़के से ही बारिश शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। तो वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी अलर्ट जारी कर दी गई है। गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में सुबह से ही कहीं कहीं बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं और पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बिजली की गरज चमक के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। इसके साथ ही रात और सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी में कहीं पर तेज झोंकेदार हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। तो वहीं तेज हवाओं की वजह से ठंड और भी बढ़ सकती है। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश पड़ रही है और इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो बारिश है वो लगातार जारी है। सुबह से ही ये बारिश शुरू हो गई थी और समय की हम बात करें अभी सुबह का ही समय है, लेकिन अगर तस्वीरें देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे शाम का वक्त। जो सड़क पर लोग जा रहे हैं छाते का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे ताकि हो रही बारिश से बचा जा सके। दरअसल मौसम विभाग का ये अनुमान था कि 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि बारिश पड़ने से जो सर्दी है उसमें भी इजाफा हो गया है। जनता को राहत मिलेगी पॉल्यूशन से, तो वहीं सर्दी का सितम जरूर जनता को झेलना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए ये बारिश बेहद खुशी की लहर लेकर आई है, क्योंकि इस समय गेहूं की खेती होती है और गेहूं की खेती के लिए ये बारिश बेहद फायदेमंद साबित होती है। लेकिन बारिश होने से सर्दी बढ़ गई है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि ठिठुरन वाली सर्दी अब देखने को मिलेगी। सर्द हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में बना रहने वाला है। मौसम विभाग ने आम जनता की जागरूकता के लिए अलर्ट तो जारी कर दिया, साथ ही लोगों को हिदायत भी दी है कि सर्दी के मौसम में काम पड़ने पर ही बाहर निकले, क्योंकि तेज हवाओं की चपेट में अगर आए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। टीम न्यूज़ टीवी। तो वहीं कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक ठग ने एक महिला से 28 लाख रुपए की ठगी कर ली। शातिर ठग को स्वरूप नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट देखिए।